बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। और इससे पहले पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो बना दी है जिसमें मैंने बाइनोमियल और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। तो ये सब कुछ आपको यूट्यूब चैनल फार्माकोसाइम पर दिखाया जा रहा है। सही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सो व्हाट इज़ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे आज इस पार्ट 3 का टॉपिक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने दो पढ़े थे, पॉइसन और बाइनोमियल। वो थे डिस्क्रीट टाइप, ये थे कंटिन्यूस टाइप। अब इसका और उसका हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं आपको चार्ट जो कि टेबल है आपके पास बाइनोमियल पॉइसन की तरह आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का क्या फ़र्क आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड, ये दो बार स्टैंडर्ड लिख दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो तरीका यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए, तो उस तरीक़ों को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन जैसे हमने पहले किया था म्यू वहाँ पे होता है। मीन से मुराद एवरेज वैल्यू जो कि पॉइसन में भी थी म्यू, तो यहाँ पे भी म्यू है। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसफॉर्म ऑल द रेंज ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल into a new set of values of normal random variable which is z using the transformation principle। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है हमने इससे पहले आई थिंक इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सेकंड सेमेस्टर में हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक और तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये एक उसका शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, एक शॉर्ट तरीका है। और दूसरा तरीका जो कि हमारे पल्ले पड़ सकता है वो क्या है कि हम सबसे पहले कोई भी ख़ास तौर पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है, जिस तरीके से पॉइसन में प्रोबेबिलिटी जो मालूम कर रहे थे सेम इस यहाँ पे भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे इसको हम कहते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल निकालेंगे। यही फ़र्क था, वहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे किसमें, बाइनोमियल और पॉइसन में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये विच इज़ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल निकालेंगे, जिसकी वजह से फ़र्क आ रहा है हमारे पास बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल में। फ़र्क क्या आ रहा है कि नॉर्मल में हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पहले निकालते हैं। फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू एक्स जो कि मीन वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये एक्स से मुराद जो हमें गिवन दिया होगा। जैसे ये सवाल है, गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू भी दिया हुआ है, सिग्मा भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बिलो 32 से कम। तो हम इसका सोल्यूशन अभी आगे देखते हैं। तो सोल्यूशन में बोला है म्यू मेरे पास 40 है, सिग्मा 6 है। द एरिया बिलो 32 से मुराद है कि एक्स मेरे पास 32 से कम है, एक्स मेरे पास 32 से कम है प्रोबेबिलिटी में। लेकिन ये मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बट बिफोर हम क्या मालूम करेंगे, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला कि एक्स वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी वो लिखेंगे 32, और म्यू हमारे पास 40 से 40 लिखेंगे, डिवाइड बाई सिग्मा क्या 6, तो 6 लिख दिया। हमारे पास आंसर आ गया -1.33। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है कि हम क्या करते हैं कि -1.33 को शुरू के दो 1 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, इसको मिला के लिखेंगे 1.3, इसको अलहदा कर देंगे, -1.3 को अलहदा कर देंगे, तो बकाया क्या बचेगा 0.03 ना, क्योंकि यहाँ पे भी 0 रह जाएगा, यहाँ पे भी 0 रह जाएगा, तो 0.03। अब ये दो है क्या चीज़, ये मैं भी आपको बताता हूँ। याद रखिए वैल्यू क्या, -1.3 और ये क्या 0.03। क्या है, -1.3 और 0.03। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे है ये -1.3 और 0.03, इसको याद रखिएगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने निकाला है, जो कि है मेरे पास एरिया अंडर द, एक मिनट, तो ये एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ठीक है। ये ऊपर शायद ही दिख रहा हो, लेकिन एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लिखा हुआ है। तो वो मैंने बोला था कि -1.3, यहाँ पे देखो z वाली वैल्यू हमारे पास है, ये माइनस लिखा है, -1.3 थोड़ा मिटा हुआ है, लेकिन -1.3 है, ठीक है। तो ये -1.3 इसको 0.03 की शीट में देखेंगे हम,
तो हमारे पास आएगा 0.0918, 0.0918। अब ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये सॉरी मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। अब देखो मैं क्या करूँ, एक बार देखा यहाँ पर समझ आ गई ना। तो हमने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ से मैं भी आगे बताता हूँ इसका। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे z लिखा, पीछे क्या था, पीछे x था, क्योंकि x को मालूम करने के सबसे पहले हम z निकालेंगे, तो z यहाँ पे लिखा। और उसके बाद मैंने आगे यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लेस देन, जबकि यहाँ पे लेस देन मैंने 1.33 लिखा, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों डाला है, क्योंकि इज इक्वल टू से मुराद है कि बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम क्या करेंगे 0.0918 लिखा है, जबकि मुझे सवाल क्या बोला गया था, 32 से कम, 32 से कम से मुराद 31, 31 से पीछे वालों को हम निकालते नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास जो आ रहा था ना -1.3 को 0.03 में देख रहे हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि -1.3 की जो वैल्यू आ रही थी 0.0918, तो इससे हम क्या करते थे, पीछे वाले को माइनस करते थे। कहाँ पे, बाइनोमियल और पोजीशन में। यहाँ पे हम इस तरह नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइप है, कंटिन्यूस टाइप है। डिस्क्रीट टाइप होता तो मैं क्या करता, पीछे वाले से माइनस करता, यानी कि इन केस ऑफ बाइनोमियल में या पोजीशन में अगर पूछा जाता तो हम पीछे वाले से माइनस करते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब बाइनोमियल या पोजीशन में बोला जाता है कोई भी नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल -1.3 है, तो वो एग्जैक्टली -1.3 नहीं होता, बल्कि इससे ऊपर वाले का भी उसमें इंक्लूड होता है। जबकि यहाँ वो क्यों, वो वहाँ पे डिस्क्रीट टाइप है, यहाँ पे क्या कंटिन्यूस टाइप है। कंटिन्यूस टाइप पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे, कोई माइनस वगैरह नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे। ये सबसे आसान तरीका है और ये सबसे ट्रिक है किसकी, कंटिन्यूस टाइप की। वो क्या है, हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जनाब यही बात हम कर रहे थे यहाँ पे कि -1.3 को 0.03 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.0918। तो इसको मैंने परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9.18%। अब सवाल में मेरे को क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था द एरिया बिलो 32 निकालो, द एरिया बिलो 32 निकालो। तो वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्या बोला है कि सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो मेरे को म्यू पता है 40 है, म्यू से मुराद एवरेज वैल्यू 40। अब 9 जाहिर सी बात है कम वाले की तरफ आ रही होगी, मैंने बोल दिया ये 9.18%। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया अंडर, और ये क्या बिलो 32, बिलो 32 से मुराद है 32, तो यहाँ पे आ रहा है ना, 32 क्या है यहाँ पे आ रहा है, तो 40 से कम 32 आ रहा है, तो 32 से कम 9.18%। यानी कि इन्होंने बोला है कि 40 से कम ये 32 है, ये 32 है ये लाइन, और 32 वाला कितना एरिया आ रहा है, वो एरिया कितना घेर रहा है, वो है 9.18%। ठीक है, द एरिया अबव 27, मतलब x 27 से ज़्यादा है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, z निकालेंगे। वही 27 यहाँ पे लिखेंगे, x की देगा, म्यू की देगा वही 40 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा -2.16। तो इसको दोबारा दो हिस्सों में तोड़ेंगे, -2.1 में और 0.06 में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x ग्रेटर देन निकालना है, वहाँ पे था क्या x लेस देन, यहाँ पे x ग्रेटर देन। अब मेरे को यहाँ पे सवाल में आ रहा है कि भाई ग्रेटर देन कितना बड़ा, ग्रेटर देन, ये देखो यहाँ पे मैंने z लिखा है और ग्रेटर देन साइन और इज इक्वल टू क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, कंटिन्यूस टाइप है, समझ आ रही है। तो -2.16 यहाँ पे लिख दिया, इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया, ये क्यों, क्योंकि इसी से तो मेरा ये निकला है, सही ये लिख दिया। मैंने 1 से माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 27 बोला है ना, कितना ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, 1 से माइनस करूँगा किसकी प्रोबेबिलिटी को, 2.16 से कम वाली को। गौर से सुनो, क्योंकि मुझे क्या करना है, -2.16 से ज़्यादा वाली को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इक्वल टू वाले चक्कर में नहीं रहना है, इक्वल टू से बस ये एक तरीके से कंटिन्यूस टाइप के लिए डाला है। z लेस देन और इक्वल टू -2.16 वाले की जो प्रोबेबिलिटी आ रही, यानी कि एक मिनट, ये -2.16 से मुराद यही है ना कि -2.1 0.06। तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये -2.1 बोला है, ये रहा -2.1, करो 0.06 की शीट में ये आ रहा है 0.0154, तो हम लिख देंगे 0.0154। ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.054 है, आई थिंक ये 154 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि मैंने उधर कॉपी में लिखा, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस तो नहीं, क्या 0.0154 है, क्या 0.015, तो 0.0154 है, ये 1 भी आएगा, तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.46 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये पता है 40 है। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला था,
27 तो मुझे बताओ कि भाई 27 यहाँ पे आएगा, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन द एरिया अबव, अबव से मुराद है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन से मुराद है कि यहाँ से आगे, उससे भी आगे। तो ये पूरा एरिया ये बताएगा, इतना ज़्यादा एरिया, जब भी तो हमने परसेंटेज में भी बता दिया कि कितना आ रहा है, 98.46%। ठीक है। अगला सवाल है द एरिया बिटवीन 42 एंड 51। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 42 के लिए अलग से z की वैल्यू निकालेंगे, 51 के लिए अलग से z की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने वो लिखा कि 42x 51 यानी कि 51 से कम या उसके बराबर और 42 से बड़ा या उसके बराबर। बट बिफोर हम क्या करेंगे, 42 माइनस 40/6 और 51 का भी अलग से निकालेंगे। इन दोनों का निकाल के हमारे पास यहाँ से आएगा 0.33 से मुराद है कि 0.3 को 0.03 में देखेंगे। 1.83 से मुराद है कि 1.8 को 0.03 में देखेंगे। तो क्या करोगे कि जनाब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये z बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमने z वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी 1.83। क्यों लिखा, क्योंकि 51 वाले से मेरा आंसर आ रहा था ना 1.83, तो 1.83 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा था, 42 से 0.33 आ रहा था, तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो हमने क्या किया कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे कि 1.83 वाले की माइनस करेंगे, ज़्यादा वाले की कम वाली से माइनस करेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे z क्या था, 0.33 से ज़्यादा था कम था, ग्रेटर देन था। लेकिन यहाँ पे z क्या, लेस देन। तो इससे मुराद क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी में 0.33 लेस देन वाली की माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, 0.33 से ज़्यादा वाले की आएगी। और कहाँ तक कि z लेस देन 1.83, ठीक है, और ग्रेटर देन 0.33 कम वाली की मैं जब माइनस करूँगा इसे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, 0.33 से मुराद क्या है, ये वाली, यानी कि x 0.33 से ज़्यादा था ना, अगर मैं कम वाली से माइनस कर दूंगा तो 0.33 से ज़्यादा वाले की आंसर में आ जाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो ये 33.21 हो गया। अब सवाल में मुझे बोला था कि भाई आपने करना है 40 to 51 के बीच का ग्राफ बनाना है। तो 40 मुझे पता ही है, और आगे चलो तो 42, 41, 42 आएगा, 51 भी आएगा। तो दो लाइनें खींची, इसके बीच का मेरे पास ये एरिया अंडर कर्व कितना आ रहा है, 33.21%। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये भी सवाल वैसे ही है, और ये मेरे पास होमवर्क क्वेश्चंस है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप बस क्या है कि सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, और क्या चाहिए कि बस वीडियो को पोस्ट करके प्रैक्टिस करो भाई। गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल 200, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर दिया, गौर से देखना, सिग्मा नहीं दिया, सिग्मा स्क्वायर दिया। ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें देखो सिग्मा यूज़ करना है तो सिग्मा 10 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 100 है, तो इसका रूट ले लो, 100 का रूट क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से पहले हम ये मालूम कर लेंगे। सवाल क्या किया मेरे पास, द एरिया बिलो 214 यानी कि 214 से कम, बिल्कुल वही चीज़ है यार, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लो सॉल्यूशन, ये सवाल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी का आंसर, ये पार्ट सी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये सवाल दिया हुआ है, ये भी वैसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। बस टर्मिनोलॉजीज़ और जो अंग्रेज़ी है उल्टी सीधी झाड़ी हुई, बस और कुछ नहीं है। ये पार्ट है, ये उसका आंसर, बी का भी आंसर, ये बी का आंसर आगे आगे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। इसके संडे ए और बी पार्ट दिया था, और भी पार्ट हैं लेकिन वो अगली वीडियो में आएंगे। ये मतलब वो टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है। पार्ट 4 भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा, लेकिन उसमें फिर वो टेक्निकल आगे और डिटेल में आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोग इसको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर लो। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लेना भाई, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए पार्ट बी क्वेश्चन, ये उसका सॉल्यूशन ए और बी पार्ट। ठीक है। तो ये थी वीडियो, और पार्ट 3 वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। पार्ट 4 वीडियो भी इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आ जाएगी। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।